नमस्कार। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी हमें डर और हिम्मत मतलब साहस इनके बीच के रिश्ते को समझने में मदद करेगी। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं और उनमें ये कहानी है स्टोरी नंबर 1। डेट भी है 9 जुलाई 2025 दोपहर 12:53 की। अच्छा। कहानी यूं तो सीधी सादी लगती है, पर इसके अंदर जो बातें छिपी हैं वो काफी गहरी हैं। उन पर हम आज थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये ही हमारा आज का मकसद भी है। अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी के जरिए हम साहस का असली मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि डर पर काबू कैसे पाया जा सकता है, कम से कम इस कहानी के हिसाब से। हाँ, तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अर्जुन के परिचय से। हाँ, कहानी बताती है कि वो एक छोटे से गांव का लड़का था। ठीक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी ना फौरन उसके अहम पहलू पर ध्यान खींचती है, उसका डर। हाँ, और ये कोई एक डर नहीं था, है ना? नोट्स में लिखा है उसे कई चीजों से डर लगता था। जी, जैसे ऊंची जगहों से, अंधेरे से। और नए लोगों से मिलने में भी झिझक थी, डर था। बिल्कुल। अब ये डर तो काफी आम है बच्चों में खासकर। सही कहा। लेकिन कहानी ये इशारा भी करती है कि शायद ये डर उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं रोक रहे थे, सीमित कर रहे थे। ये एक जरूरी बात है। डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, नहीं। वो हमारे बर्ताव पर, हमारे अनुभवों पर असर डालता है। नोट्स में ये भी है कि गांव वाले उसे समझाते थे। हाँ, कहते थे कि भाई डर को पार करना होगा। लेकिन जैसा होता है अक्सर, ये सलाह अर्जुन के लिए मतलब कुछ काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल। सुनना एक बात है, करना दूसरी। बहुत मुश्किल। इससे शायद ये पता चलता है कि डर का जो अनुभव है वो कितना पर्सनल होता है। रास्ता खोजे। बिल्कुल। डरना अक्सर तर्क से परे होता है। हाँ। आप किसी को समझा सकते हैं कि देखो, ऊंचाई से डरने की कोई ठोस वजह नहीं है, पर उस इंसान के लिए वो डर तो उतना ही असली है, ताकतवर है। सही। अर्जुन की हालत शायद यही थी। जी। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, गांव का उत्सव। हाँ, एक बड़ा त्योहार या उत्सव, ये अक्सर गांव समाज में एक साथ आने का मौका होते हैं। बिल्कुल। और इसी माहौल में अर्जुन के सामने एक, कह सकते हैं, अचानक से एक चुनौती रख दी जाती है। क्या चुनौती थी? उसे गांव के सबसे ऊंचे टावर से झूला झूलने को कहा जाता है। ओहो। अब ये सिर्फ खेल नहीं था, ये सीधा सीधा उसके एक सबसे गहरे डर को चुनौती थी, ऊंचाई का डर। और वो भी सबके सामने, उत्सव के बीचों बीच। बिल्कुल। हाँ। ये पब्लिक वाला पहलू जो है। हाँ, इस पर थोड़ा सोचें। जब सबके सामने चुनौती मिलती है तो दबाव बढ़ जाता है क्या? बिल्कुल बढ़ता है। मतलब क्या ये सिर्फ डर से लड़ने की चुनौती रह जाती है, या फिर इसमें वो समाज क्या कहेगा, लोगों की उम्मीदें, ये सब भी जुड़ जाता है? यकीनन सामाजिक दबाव बहुत ताकतवर होता है। एक तरफ तो ये आपको शायद पीछे हटने से रोके कि भाई बेइज्जती होगी। दूसरी तरफ ये डर को और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अब नाकाम होने का डर भी है। सही बात है। कहानी क्या बताती है? अर्जुन का पहला रिएक्शन क्या था? नोट्स के मुताबिक वो डर से कांपने लगा। कांपना, ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, ये डर की गहराई दिखाती है। जी। ये सिर्फ मन का वहम नहीं था, उसका शरीर भी उस डर को महसूस कर रहा था। वो एड्रेनालिन रश शायद। हाँ, जिसे हम लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। अच्छा। शरीर तो खतरे का सिग्नल दे रहा था, चाहे वो खतरा असली हो या महसूस किया हुआ। इस वक्त वो भाग सकता था, मना कर सकता था। कर सकता था, लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है, उसका अंदरूनी संघर्ष। हाँ, वो कांप रहा है, डरा हुआ है, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। जी। नोट्स के अनुसार उसमें खुद से एक बहुत जरूरी बात कही। क्या? अगर मैं डर के आगे हार जाऊंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वाह, ये एक असाधारण पल है ना? हाँ, ये असल में कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। ये वो पल है जब उसे खुद एहसास हो रहा है, आत्म जागरूकता का। अर्जुन सिर्फ डर महसूस नहीं कर रहा, वो डर के नतीजों के बारे में सोच रहा है। सही। वो समझ रहा है कि ये डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, शायद जिंदगी जीने से रोक रहा है। ये डर को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं, बल्कि एक रुकावट की तरह देखना है, जिसे पार करना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी एहसास ने उसे एक फैसला लेने पर मजबूर किया। डर का सामना करने का फैसला। जी। और ये सिर्फ सोचा नहीं उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। कहानी बताती है कि उसने धीरे धीरे टावर की ओर कदम बढ़ाया। ये धीरे धीरे शब्द पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जरूर। ये कोई अचानक से आई बहादुरी का जोश नहीं था। नहीं। ये सोच समझकर, इरादे से उठाया गया कदम था, शायद हर कदम पर डर से लड़ते हुए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि साहस हमेशा कोई लंबी छलांग नहीं होता।
कभी कभी ये छोटे छोटे लेकिन पक्के कदमों की एक कड़ी होती है। और डर गया नहीं था उस वक्त। नोट साफ करते हैं, उसकी धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे। जी, ये बहुत जरूरी है। उसने डर के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। नहीं। उसने डर के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डर पर काबू पाने का प्रोसेस क्या है। हाँ, तेज धड़कन, कांपते हाथ, ये डर के स्वाभाविक शारीरिक लक्षण हैं। लेकिन अर्जुन ने इन लक्षणों को अपने इरादे पर हावी नहीं होने दिया। उसने एक तरह से डर को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने काम को कंट्रोल करने नहीं दिया। अच्छा। ये लड़ो या भागो से अलग एक तीसरा रास्ता है, डर के साथ आगे बढ़ना। कहानी ये भी बताती है कि उसने एक एक कदम उठाया। हाँ, ये तरीका भी दिलचस्प है। क्या ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी चुनौती को छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट देना? हो सकता है। शायद उसने टावर की पूरी ऊंचाई पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अगले कदम पर ध्यान लगाया। ये बात ना मनोविज्ञान में जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनसे काफी मिलती जुलती है। जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर थेरेपी। जी। उसमें भी इंसान को धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से डर पैदा करने वाली चीज का सामना कराया जाता है। अच्छा। अर्जुन अनजाने में ही सही, शायद कुछ ऐसा ही कर रहा था। चुनौती को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ रहा था। और हर सफल कदम शायद उसे अगला कदम उठाने का हौसला दे रहा था। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? वो आखिरकार झूले तक पहुंच गया। हाँ, और कहानी में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। कौन सी? और जब वो झूले पर पहुंचा, उसने महसूस किया डर अब उसके पीछे रह गया है। डर पीछे रह गया है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत गहरा है। ध्यान दीजिए, कहानी ये नहीं कहती कि डर गायब हो गया। हाँ, या खत्म हो गया। नहीं, वो पीछे रह गया। इसका मतलब शायद यह है कि डर अभी भी कहीं ना कहीं है, शायद, लेकिन अब वो अर्जुन के रास्ते में नहीं खड़ा। उसने डर पर जीत हासिल कर ली है, उसे मिटाकर नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। अच्छा। जब उसने एक्शन लिया, डर की ताकत कम हो गई। तो डर पर काबू पाने का मतलब शायद डर को पूरी तरह मिटाना है ही नहीं, शायद नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। ये एक अहम फर्क है। बिल्कुल। ये डर के साथ एक नए रिश्ते की तरह है। डर को दुश्मन समझने के बजाय जिसे खत्म ही करना है, शायद उसे एक सिग्नल की तरह देखा जा सकता है, जिसे स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। जी। अच्छा, ये तो हुई उसकी अंदरूनी जीत। बाहर क्या हुआ? गांव वालों का क्या रिएक्शन था? कहानी कहती है गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। तो उसे सामाजिक मान्यता भी मिली। हाँ, और ये जरूरी होता है। जिन लोगों ने उसे चुनौती दी थी, उन्हीं से तारीफ मिलना उसके अनुभव को और पक्का करता है। सही बात है। ये सिर्फ उसकी अपनी नजर में जीत नहीं थी, समाज की नजर में भी उसे पहचान मिली। बिल्कुल, और ये बाहरी पुष्टि अक्सर अंदरूनी बदलाव को और मजबूत करती है। लेकिन शायद सबसे टिकाऊ असर वो सीख थी जो अर्जुन ने खुद अपने तजुर्बे से ली। हाँ, कहानी के मुताबिक उसने सीखा कि डर केवल तभी बड़ा होता है जब हम उसे रोकने दें। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। डर की ताकत ना व्यक्तिपरक होती है। ये इस पर बहुत निर्भर करता है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर हम डर को अपने फैसले लेने देते हैं, अपने काम को कंट्रोल करने देते हैं, तो वो वाकई बहुत बड़ा और ताकतवर लगता है। सही। लेकिन अगर हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो उसका जो महसूस किया हुआ साइज है, उसका असर है, वो कम हो जाता है। अर्जुन ने ये खुद महसूस किया। और यहीं पर कहानी हमें साहस की वो परिभाषा देती है जो इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। नोट्स में ये साफ साफ लिखी है। क्या है वो परिभाषा? साहस वह नहीं जो डर न हो, साहस वो है जब डर के बावजूद हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये परिभाषा साहस को बहुत मानवीय बना देती है, हासिल करने लायक बना देती है। हाँ, ये उन पुरानी कहानियों से अलग है जहाँ हीरो को एकदम निडर दिखाया जाता है। सही। ये कहानी कहती है कि भाई डर लगना तो इंसान होने का हिस्सा है। असली इम्तिहान ये नहीं कि आप डरते हैं या नहीं, असली इम्तिहान ये है कि आप उस डर के साथ करते क्या हैं। हाँ, साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर पर जीत है, एक्शन के जरिए। बिल्कुल। ये विचार कि साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी कर्म करना है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जी, ये साहस को किसी देवी देवता वाले गुण की बजाय एक चुनाव, एक व्यवहार के रूप में दिखाता है। हाँ, और ये चुनाव सिद्धांत रूप में किसी के लिए भी मुमकिन है। कहानी ये भी बताती है कि इस तरह के अनुभव का असर सिर्फ उस एक इंसान तक नहीं रहता। नोट्स में लिखा है कि अर्जुन की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। अच्छा, इस पहलू पर थोड़ी और बात करें। एक इंसान की हिम्मत दूसरों को कैसे प्रेरणा दे सकती है? कहानियों में ऐसी क्या ताकत होती है? कहानियां हमें दिखाती हैं कि क्या मुमकिन है।
अर्जुन की कहानी ने शायद उन बच्चों को दिखाया कि डर, जो शायद वो भी महसूस करते होंगे, हाँ, जरूर करते होंगे। वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। उसे चुनौती दी जा सकती है, उस पर काबू पाया जा सकता है। ये एक मिसाल पेश करती है। जब हम किसी को डर का सामना करते और कामयाब होते देखते हैं तो हमें यकीन होता है कि शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये हमदर्दी और पहचान के जरिए काम करता है। और कहानी ये भी जोड़ती है कि इस प्रेरणा से बच्चों को एक और अहम बात समझ आई। क्या? उन्होंने समझा हर व्यक्ति के अंदर ताकत है, बस उसे पहचानने की देर है। हाँ, ये सेल्फ एफिकेसी का विचार है। मतलब ये यकीन कि हम अपने जीवन पर असर डालने वाले काम कर सकते हैं। अच्छा। अर्जुन की कहानी ने शायद उन बच्चों को अपनी अंदरूनी ताकत, अपने अंदर की हिम्मत को पहचानने के लिए उकसाया। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं रही, ये उन सबके लिए एक संभावना बन गई जिन्होंने इसे सुना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जी तो अर्जुन की कहानी हमें एक सफर पर ले जाती है। जी। एक ऐसे लड़के का सफर जो आम डरों से घिरा है। हाँ। उसे एक सार्वजनिक चुनौती मिलती है जो उसके सबसे बड़े डर को छूती है। वो बहुत गहरा शारीरिक डर महसूस करता है, जी कांपता है। लेकिन एक अंदरूनी एहसास की डर उसे रोक रहा है, उसे आगे बढ़ने का फैसला लेने पर मजबूर करता है। और वो डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि डर के साथ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में वो पाता है कि डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, वो पीछे छूट जाता है। उसे समाज की तारीफ मिलती है, लेकिन सबसे अहम, वो खुद एक गहरी सीख हासिल करता है कि डर तभी ताकतवर है जब हम उसे होने दें। बिल्कुल। और आखिर में कहानी साहस की एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल परिभाषा देती है कि ये डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद काम करने का चुनाव है। जी, ये कहानी डर को एक ऐसी चीज की तरह देखने के लिए प्रेरित करती है जिसे पार किया जा सकता है, न कि एक ऐसी बाधा जिसे टाला नहीं जा सकता। वाकई एक बहुत विचार करने लायक कहानी है, अपनी सादगी में भी गहरी। हाँ। अब इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। देखिए, ये कहानी मुख्य रूप से एक साफ शारीरिक डर पर काबू पाने के बारे में है। ऊंचाई का डर। हाँ। टॉवर असली था, खतरा या महसूस किया गया खतरा साफ था। जी। सोचने वाली बात यह है कि क्या यही सिद्धांत डर महसूस होने के बावजूद एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ने का साहस जीवन के दूसरे, ज्यादा उलझे हुए या मनोवैज्ञानिक डरों पर भी उतना ही असरदार हो सकता है? जैसे कि नाकामयाबी का डर, फेलियर का डर। हाँ। क्या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो डर हमें रोक देता है, उसे भी छोटे कदमों में तोड़कर डर के साथ ही पहला कदम उठाकर कम किया जा सकता है? या फिर रिजेक्शन का डर, अस्वीकृति का डर? हाँ, क्या किसी रिश्ते में अपनी बात कहने का डर या नौकरी के लिए अप्लाई करने का डर, क्या इनसे भी इसी तरह सोच समझकर धीरे धीरे निपटा जा सकता है? और अनिश्चितता का डर, बदलाव का डर, जो आजकल शायद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। क्या भविष्य की अनिश्चितता के डर का सामना करने के लिए भी अर्जुन का वो एक एक कदम वाला सिद्धांत अपनाया जा सकता है? मतलब पूरी बड़ी तस्वीर से घबराने के बजाय सिर्फ अगले लॉजिकल कदम पर ध्यान देना? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या साहस का ये मॉडल जो एक शारीरिक चुनौती के संदर्भ में पेश किया गया है, क्या वो हमारे अंदरूनी अनदेखे डरों, हमारे दिमागी टावरों पर चढ़ने में भी हमारी मदद कर सकता है? क्या इन अमूर्त डरों का सामना करने के लिए भी वही प्रक्रिया काम करती है? डर को मानना, उसके नतीजों को समझना, एक फैसला लेना, और फिर छोटे मैनेजेबल कदमों में एक्शन लेना, भले ही धड़कन तेज हो और हाथ कांप रहे हों। इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं कि अर्जुन की कहानी का ये सिद्धांत हमारे जीवन के और किन पहलुओं पर और कैसे लागू हो सकता है। जी।